नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं बच्चों। तो आपका स्वागत है एक नई क्लास में बोट एंड स्ट्रीम। तो बच्चों ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को यहीं पे इसी क्लास में। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है और अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? फिर आगे चलते हैं, बताइए फटाफट। एक बार बताओ, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है बच्चों? आवाज़ आ रही है? क्योंकि आज अकेला ही हूं मैं, यहाँ पे कोई है नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। हरिओम सिंह, देव, सचिन यादव, सुशील यादव, अश्विन भाटी, कार्तिक शर्मा, अक्षय गिरी, हरिओम सिंह कुशीनगर से, कोमल सिंह। 2 दिन बाद क्लास नहीं है बच्चों, कल ही क्लास ली थी मैंने मॉर्निंग में। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता कि 2 दिन बाद क्लास है। कल रात भी क्लास हुई थी, क्लियर है ना? ऐसा नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं, क्लास तो लेते ही रहते हैं, 2 दिन बाद नहीं हुई, ठीक है। कल बीच का में गैप था बस। चलिए बच्चों, देखिए पहला सवाल आपके सामने। ये कार्तिक जी, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत अच्छी है क्लास, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बड़ा उपयोगी है। अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी कह रहे हैं कल सुबह भी है क्लास। हाँ बच्चों, कल 8 बजे क्लास है, 8 बजे मैराथन है, मेंसुरेशन 2D एडवांस मैथ से। नमस्ते कार्तिक, उठा से। चलो बच्चों, अक्षय गिरी जी का आ गया 6। सवाल है कि एक तैराक शांत जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध इसकी चाल है बच्चों, धारा के विरुद्ध यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। तो ये दे रखा हमें बी, जिन्होंने पहली क्लास ली है वो समझ सकते हैं। ये दे रखा हमें बी माइनस डब्लू। तो बी माइनस डब्लू बच्चों कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ के साथ शांत जल यानी कि बोट की जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है? 12.5 है। बोट की स्पीड कितनी है? 12.5। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि वाटर की स्पीड कितनी है? वाटर की स्पीड, ठीक है। जब बी माइनस डब्लू बराबर 10 है यानी कि बी का मान मैं यहाँ रखूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा बच्चों, 2.5। अच्छा, अब वो कह रहा है कि धारा के साथ 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा धारा के साथ, ठीक है। 90 किलोमीटर जाना है बच्चों विद द स्ट्रीम, 90 किलोमीटर जाना है विद द स्ट्रीम, ठीक है। विद द स्ट्रीम जाना है बच्चों। तो विद द स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होती है आपको पता होना चाहिए, बी प्लस डब्लू होता है, बी प्लस डब्लू। बी प्लस डब्लू 12.5 और 2.5 कितना हो गया बच्चों? 15। तो 90 किलोमीटर जाना है, 15 की रफ्तार से जाना है, 15 छीकू 90। कितना आ गया? 6 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 6। 6 आ गया। बहुत से बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 आ गया, शानदार, जबरदस्त, ठीक है। 6 आ गया बच्चों। कोमल जी अभी क्लास शुरू हुई है, लेट नहीं है आप, बिल्कुल सही टाइम पे हैं। बिल्कुल समय पे हैं आप, लेट नहीं है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बता देंगे, कार्तिक शर्मा जी दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाएंगे। नितिन वर्मा, जय हिंद भाई, जय हिंद। अंकित चौधरी, नहीं अभी एक ही सवाल निकला है अंकित जी, लेट नहीं है आप। बच्चों एक बार शेयर कर दो, ठीक है। एक बार फटाफट शेयर कर दो, बच्चों को जोड़ दो। चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में इतना मिनट लेता है। छोटी छोटी बातें हैं, नाव और धारा में क्वेश्चन को कठिन भी बनाता है, तो इस तरीके से कि भी 3/4। वो खुल जाएगा, ऐसे ही खोल है सीधा ही। हाँ खुल है ना। सॉरी बच्चों, देखिए भाई, 1 किलोमीटर होता है ये, 1 किलोमीटर, ठीक है। इसका 3/4 750 होता है। 1 किलोमीटर का जो 3/4 होता है कितना होता है? 750 मीटर, 750 मीटर, ठीक है बच्चों। अब है कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में
11 से 1/4 मिनट लेता है। बहुत ही छोटी सी बात है कि भाई अगर वो 750 मीटर जाता है धारा के विरुद्ध अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो उसको ये समय लगता, मिनट है ये कितना, 11 चौके 44 और 45/4 मिनट, 45/4 मिनट। अगर 750 मीटर इतने मिनट में जाता है तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में इतना जाता होएगा। ठीक है, काट लो इसे कि भाई 15×3 = 45, 15×5 = 75, 3 से ये 20 आ गया बच्चों, और ये 4 भी ऊपर जाएगा, तो 20 चौके 80, ये आ गया 80 गुणा 50। ठीक है, 8×5 = 40, 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर में इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा बच्चों। कितना जाएगा 1 घंटे में? 4 किलोमीटर। समझना बात को ढंग से। ठीक है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। ठीक है, ये स्पीड आ गई उसकी, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। कौन सी वाली स्पीड आ गई? अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि B - W आ गया ये 4 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है 4 किलोमीटर/आवर। अब है और वापस लौटता है 7.5 मिनट में। अब ये है विद द स्ट्रीम। ठीक है, विद द स्ट्रीम। अब ये 7.5 मिनट में लौटता है, यानी कि 750 मीटर बच्चों वो 7.5 मिनट में कवर करता है। 7.5 मिनट में, तो 1 घंटे में इतना कवर करता होएगा। कितना आ गया ये? 75 से अगर आप इसे काटोगे बच्चों, तो 75 से कितनी बार कटेगा ये? 100 बार कटेगा। तो ये कितना आ गया? 6000, 6000 मीटर, और यानी किलोमीटर कितना आया? 6 किलोमीटर आया। ठीक है, तो B+W कितना आ गया बच्चों? B+W, तो B+W आ गया हमारा कितना? 6 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, दोनों चीज हमारे सामने है, कुछ भी वो पूछ सकता है। तो स्थिर जल में यानी कि क्या पूछा उसने? बी पूछा है, तो दोनों को जोड़ के आप आधा कर दो। ठीक है, 6 4 10, 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो बी तो आ गया बच्चों 5। अगर किसी वजह से वो डब्लू पूछ लेता तो 6 में से 4 गए 2, 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, सुशील यादव जी 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा बच्चों। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? नहीं तो मैं दोबारा बताता हूं। बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर है बच्चों आपका? कार्तिक सैनी नमस्ते भाई। अजीत जी का आ रहा है 5। बच्चों बताओ क्लियर है? ये दोबारा बताना है मेरे को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। विवेक शर्मा जी इतना कहाँ टाइम है बच्चों कि वहां भी खोलने का? वहां है तो सही हमारा शादाब खान। नहीं आया, मोनू चौधरी कह रहे नहीं आया। दोबारा देखो आप, दोबारा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरीके के लेंथी क्वेश्चन पिछली बार यूपीएसआई में पूछे जा रहे थे। हालांकि ये आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप परिचित होंगे इससे। देखो बच्चों, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम 3/4 किलोमीटर इतनी देर में जाता है बच्चों। 3/4, 3/4 किलोमीटर का मतलब होता है 750 मीटर। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसका 3/4 कर दिया, 750 मीटर आ गया। तो वो बंदा नाव से 750 मीटर जाता है, कितनी देर में जाता है बच्चों? वो जाता है 11 से 1/4 मिनट में। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 11 चौके 44 और 1 45/4, 45/4। ये जो 4 नीचे होएगा ये ऊपर जाएगा, इतना तो सभी का पता होना चाहिए। तो बच्चों ठीक है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? ये जो आया ये 1 मिनट का वैल्यू आया, 1 मिनट में इतना जाएगा, तो 1 घंटे में इतना जाएगा। ठीक है, काट लो कि 15×5 = 75, 15×3 = 45, 3 से आया 20, 20 चौके 80 और 8×5 = 40। ये 4000 मीटर आ गया, जिसका मतलब होता है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारी स्पीड आई है बच्चों, ये आई है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि B - W आया ये। B - W बराबर कितना? 4 किलोमीटर/आवर। ठीक है, 1 घंटे की स्पीड आ गई। अब वही दूरी यानी कि 750 मीटर की ही दूरी, 750 मीटर की ही दूरी बच्चों, वो जाता है कितनी देर में? मतलब विद द स्ट्रीम जाता है 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट में। तो 7.5 मिनट में 1 घंटे में इतना जाएगा। काट पीट करोगे वो कितना आएगा? 6 किलोमीटर आएगा, यानी कि ये 6000 मीटर आएगा, जिसका मतलब होता है 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। तो दोनों स्पीड हमारे सामने है। एक है हमारा B - W जो है 4 किलोमीटर/आवर, एक है B+W जो है 6 किलोमीटर/आवर। और क्या पूछा उसने? बी पूछा है, बी। ठीक है, ऐसी स्थिति में इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। 10 10 का आधा कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे समुच्चय भी करवा दो। अंकित बैसला जी अगले 10 दिनों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक भी चीज नहीं बचने वाली। ठीक है, समुच्चय, सेट थ्योरी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है,
और आपका क्रम से संचय वगैरह एक भी चीज नहीं बचेगी, सारी चीजें मैं करा दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से करा दूंगा कि पेपर में एक भी सवाल बच जाए वहां से तो बता देना। पंकज वर्मा। बच्चों, बोट एंड स्ट्रीम की पहली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आ रही हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सवाल है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत शानदार शानदार सवाल है, देखिए। अनुज कुमार डांगी, अर्पण आर्या। बच्चों लाइक और शेयर करते रहो, है ना। बंस नारायण, सब सही चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल मेंसुरेशन है 2D बच्चों। ठीक है, एक ही दिन कल ही क्लियर करा दूंगा मैं 2D। अच्छा, आपके फ्रेंड है डांगी जी। ठीक है, कल कंप्लीट करा देंगे आपका मेंसुरेशन 2D दिन में 10 बजे। टाइम एंड डिस्टेंस 5 क्लास होगी बच्चों, कंप्लीट है। ठीक है, उसमें दो चार चीजें अगर रह जाती हैं तो मैं आपको जब प्रैक्टिस लूंगा, प्रैक्टिस उसमें क्लियर करा दूंगा, एक आध सवाल रह जाता है तो। वैसे तो ऑलमोस्ट क्लियर है। देखिए बच्चों, अब है एक तैराक झील में, झील का पानी तो जो होता है भाई शांति होता है झील का तो, है ना। तो एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैरता है। बहुत छोटी सी बात है कि अगर वो 2 किलोमीटर जा रहा है 15 मिनट में, 2 किलोमीटर जा रहा है 15 मिनट में, तो 1 घंटे में इतना जाएगा, यानी कि 60 मिनट में। तो 15 × 4 = 60, 4 × 2 = 8। ठीक है, 8। तो इस समय क्या पता लग गया, बोट की चाल पता लग गई, यानी कि जो नाव है बच्चों वो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए और क्या डाटा है हमारे पास में, और है तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर जाता है। धारा के साथ, ध्यान रखना, धारा के साथ, विद द स्ट्रीम। ठीक है, 20 मिनट में जाता है कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर जाता है 20 मिनट में। जब 4 किलोमीटर 20 मिनट में जाता है, 1 घंटे में इतना जाता होएगा। 20 × 3 = 60 और 4 × 3 = 12, 12। ये जो 12 स्पीड है यह है धारा के साथ, इसको हम बोल सकते हैं B+W, B+W। ठीक है, धारा के साथ यानी कि पानी की चाल भी जुड़ रही है इसमें, यह है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब B 8 है और B+W कितना 12 है, तो साफ दिख रहा कि भी W कितना है 4, पानी की रफ्तार है 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यदि उस नदी में कागज की नाव रख दी जाए तो वो आ, हाँ अच्छा सॉरी, ये है सही, इसको सही कर लो बच्चों, ये है 2 से 1/2, 2 से 1/2 है ये। ठीक है, 2.5 घंटे है, 2 से 1/2। यदि उस नदी में कागज की नाव रख दी जाए तो ये 2.5 घंटा, ध्यान रखना, तो वो 2.5 घंटे में कितनी दूर तक बहकर चली जाएगी। ठीक है, 2.5 घंटे में। अब नाव है, नाव की तो कोई चालना है भाई, जो कागज की नाव है वो तो खिलौना ही तो है, जो कागज की नाव है वो तो खिलौना है, यानी उसको तो वही पानी ही बहाएगा। तो पानी बहाएगा, पानी की रफ्तार कितनी आई है 4। ठीक है, 1 घंटे की रफ्तार है पानी की 4, तो 2.5 घंटे में कितना चला जाएगा, 4 × 5/2। ठीक है, 2.5 घंटे में। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 10 किलोमीटर चली जाएगी बच्चों वो नाव। पानी की नाव कितनी चली जाएगी, 10 किलोमीटर। बहुत बढ़िया अरुण कुमार जी, आपका गलत है। ठीक है, शेखर उज्जवल, बहुत बढ़िया। पवन कश्यप, सोनम सिंह, देव, नितिन वर्मा, राहुल यादव, तलविंदर सिंह, मनोज पंडित, तलविंदर, विराट पटेल, बहुत बढ़िया। देखिए, ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही हो तो पहली क्लास पढ़ी होगी उसको जरूर देखना है। ठीक है, उसे देखने के साथ में ये सवाल उड़ जाएंगे हवा में। आंसू जी, काया डी, आपका भाई सूरज यादव, सर जी 8 होएगा बच्चों, 8 कैसे होएगा, 10 होएगा। ठीक है, ये बताओ, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा करा देता हूँ। ठीक है, 10 होएगा। ठीक है भाई, जब 1 घंटे में 4 जा रहा है तो 2.5 घंटे में कितना जाएगा, 2.5 घंटे में। ठीक है, 8 तो 2 घंटे में जाएगा। भाई पानी की रफ्तार ही तो है, बाकी तो वो कागज की नाव है उसकी तो कोई रफ्तार ही नहीं है। ठीक है, तो 10 आएगा। चलिए
कल टेस्ट नहीं है। अच्छा विक्रांत जी, कोचिंग में तो टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है कल, है ना? ऑफलाइन टेस्ट है विक्रांत जी, बाकी वैसे टेस्ट टेस्ट नहीं है। देखिए, अब है, एक नाव नदी के बहाव के अनुकूल कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि नदी के बहाव के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल है बच्चों 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक नाव नदी के बहाव के अनुकूल यानी कि विद द स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं B+W, B+W। अच्छा, तो एक नाव नदी के बहाव के अनुकूल कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है, और नदी के बहाव के प्रतिकूल यानी कि B-W, इसको तय करने में बच्चों 9 घंटा होएगा, ये है ना, 9 घंटे का समय लेती है, 9 वर्ष होएगा, 9 घंटे का समय लेती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो समय ले रही है बच्चों, यहाँ पे तो ले रही है कुल 3 घंटे का, यहाँ पे 3 घंटे का, और यहाँ पे जो समय ले रही है बच्चों वो ले रही है 9 घंटे का, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसमें समय की गुणा करी, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, समझ रहे हैं, दोनों ही ये दूरी हैं, दोनों ही ये दूरी हैं बच्चों, ठीक है, दोनों ही दूरी हैं। हालांकि अभी हमने मान नहीं रखा, यदि शांत जल में नाव की चाल 4 है, तो बी की जगह अगर मैं 4 रख लूं, तो 4+W इंटू, ठीक है, 3 × 3 बराबर, ठीक है, बी की जगह आप रख लो 4 - W, ठीक है, 3×3 = 9, ठीक है, इसको काट लो कि भाई 3 × 3 3×3 = 9। तो ये आ गया 4+W इज इक्वल टू 4×3 = 12 -3W, 3W, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4W हो जाएगा, 4W, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व कर रहा हूँ बेसिक तरीके से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा। तो वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 8/4 यानी कि 2 आ जाएगी, 2। पूछा क्या है, तो धारा की चाल कितनी है, 2 है। धारा की चाल कितनी है, 2, ठीक है। बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, अचिन भाटी जी आपका गलत है, हरिंदर नागर, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्लियर है क्या, रीता यादव जी, पंकज यादव, गलत है आपका, 4 नहीं आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 आएगा। 70 बच्चों का गलत आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। रख के देखो कि भाई शांत जल में हमें चाल कितनी दे रखी थी, 4, ये 2 है, तो 4 और 2 6, ठीक है। और ये 3 घंटे में गया, तो 3 घंटे में गया कितना गया होगा, 18, 18, ठीक है। अब चाल कितनी होगी बच्चों, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 में से 2 गया 2, तो कै घंटे में जाना चाहिए, 9 में जाना चाहिए, 2 में 18, ठीक है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, तो 2 आएगा। अर्पण आर्या क्लियर है। राहुल यादव कह रहे क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और ले रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। मोहित तिवारी जी, पहले वाला पेपर आया तो कितने मार्क्स का भी रहेंगे बच्चों, 110 क्वेश्चन, बहुत अच्छा स्कोर है, 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर है। कुछ बच्चे वे गलत कर रहे हैं जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली। गोपेश शर्मा जी, बच्चों एवरेज की सेकंड और फोर्थ क्लास की पीडीएफ नहीं डाली। दरअसल क्या था कि एक क्लास की पीडीएफ हमने बाहर टाइप कराई थी, तो वहां से नहीं आ पा रही बच्चों वो, है ना, उसमें करेक्शन है 2 1, इसलिए मैं उसको भेजना नहीं चाह रहा। बाकी अभी टाइपर निकला था यहाँ से 1 2 घंटे पहले ही, आशीष कुमार, कजिन ब्रदर हैं वो मेरे। चलो देखिए, अब बात को आप समझो, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं तो मैं उनको बेसिक बातें बता देता हूं, ठीक है। ये एक नदी है, ए और बी, मान के चलो पानी इस तरफ बह रहा है, पानी बह रहा है ए से बी की तरफ। अगर पानी ए से बी की तरफ बह रहा है बच्चों, तो एक आदमी ऐसा, यानी कि एक आदमी हो या नाव हो, अगर उसको कुएं में भी तैराया जाए, ये जो गांव में तालाब होते हैं या स्विमिंग पूल होता है वो बिल्कुल स्थिर पानी होता है, यानी कि जो मूव नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में वहां पे स्पीड को हम हमेशा माना जाता है बी, ठीक है, बी माना जाता है, यानी कि स्थिर जल में जो चाल होती है बी, और पानी की जो रफ्तार है बच्चों उसको माना जाता है डब्लू, डब्लू यानी कि वाटर। अब कोई बंदा अगर नाव से पानी की तरफ जाता है
तो उसकी स्पीड हो जाती है बी प्लस डब्लू। ठीक है, और विपरीत में आता है यानी कि बी से ए की तरफ आएगा तो स्पीड हो जाती है बी माइनस डब्लू। ठीक है, ये दो ही छोटी छोटी बातें हैं, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में। ठीक है, वही है जो आपने टाइम एंड डिस्टेंस में चीजें फॉलो करी थी। अब है एक मोटर बोट धारा के अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि पानी की तरफ। तो ये स्पीड होगी हमारी बी प्लस डब्लू। ठीक है, कुछ दूरी 6 घंटे में तय करता है। बच्चों 6 घंटे में तय कर रहा है तो 6 किसी में गुणा कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है चाल, ठीक है, गुणा टाइम। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो इससे दूरी हमें निकालनी है। ओके, परंतु उसी स्थान पर धारा के प्रतिकूल दिशा में, उसी स्थान पर वापिस आ रहा है, यानी कि वही दूरी चल रहा है 8 घंटे में। तो बच्चों धारा के प्रतिकूल जो हमारी रफ्तार होती है वो होती है बी माइनस डब्लू। और कितनी देर में वापिस आ रहा है बच्चों? वो 8 घंटे में वापिस आ रहा है। ठीक है, अब दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। ठीक है, तो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, दोनों को बराबर रख लो। ठीक है, अब हमें यदि धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल यानी कि डब्लू, डब्लू दे रखा, तो डब्लू की बस वैल्यू यहां पे पुट कर लो आप। तो ये हो गया बी प्लस डब्लू का मान कितना है? 6 है, गुणा 6, काटना चाहो यहां पे काट लो, नहीं तो सीधा चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी माइनस डब्लू का मतलब कितना है? 6 गुणा 8। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अगर 6 और 8 आपस में आपको सिंप्लीफाई करने थे तो कर सकते थे। तो ये आ गया 6b, 6 छीके 36, ठीक है, 8b और 8 छीके 48 आ गया। ठीक है, देख रहे होंगे अगर 6b को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? 2b बचेगा। कितना बचेगा? 2b। और 48 को मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 4 और 3 7, यानी कि 84 हो जाएगा। तो 2b बराबर 84। और बोट की स्पीड कितनी आ गई बच्चों? 84/2। ठीक है, तो बहुत से बच्चे 42 आंसर दे रहे हैं, तो ये शांत जल में चाल आ गई। कितनी आ गई? 42। तो 42 बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल ठीक है बबीता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम की पहली क्लास जो बेसिक क्लास है वो देखनी जरूरी है। ठीक है, मोटर बोट बहुत तेज चल रही है, बोट तो तेज चलती ही है। तलविंदर जी, सर कब तक अपलोड हो जाएगी? बच्चों कल कोशिश करूंगा, ठीक है ना, कल कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान सवाल है, पता नहीं आपको क्यों टफ लग रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। बहुत आसान है अगर पहला क्लास आपने देखा है। ठीक है, बाकी और धीमी रफ्तार से चल देता हूं मैं। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन काफी होते हैं एक चीज को क्लियर कराने के लिए। सेम क्वेश्चन है बच्चों ये। तो मर्जी सारी चीजें करा दूंगा मैं, टेंशन बिल्कुल ना लें, सारी चीजें करा दूंगा। सचिन चंसारा से। बिल्कुल, प्रतिकूल का मतलब होता है प्रतिकूल का, ठीक है, अनुकूल का मतलब होता है विद द स्ट्रीम, प्रतिकूल का मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, जी जी बबीतापुरी जी बिल्कुल। देवेश जी आपके 200 से ऊपर नहीं आ रहे नंबर। बच्चों ये देखो कि किस चीज में कमी है। गौरव साहू, शीतल जी का है अभी, देखिए निलिसा धारा के अनुकूल कुछ दूरी 12 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए यदि धारा का जो प्रवाह है वो 6 किलोमीटर है, धारा का प्रवाह। बच्चों ये पानी की चाल है, यानी कि डब्लू दे रखा हमें। डब्लू कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। डब्लू कितना दे रखा है बच्चों? 6। ये पानी की चाल है। तो निलिसा धारा के अनुकूल कुछ दूरी 12 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में। ठीक है, तो धारा के अनुकूल यानी कि विद द स्ट्रीम। तो बोट प्लस धारा की चाल कितनी दे रखी है? अब की बार 6 दे रखी है, मैं शुरू में रख रहा हूँ। ठीक है, और ये दूरी क्या घंटे में तय करती है? 12 घंटे में, तो 12 के गुणा कर लो। ठीक है, ये हम किस आधार पर कर रहे हैं? आप जानते हो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर होएगा चाल गुणा समय, तो यहां से दूरी आ जाएगी। ठीक है,
और समान दूरी को 18 घंटे में वापिस आती है। वापिस आती है यानी कि अब आ रही है अपना अप स्ट्रीम में, यानी कि धारा के विरुद्ध आ रही है, तो B-6, ठीक है, इंटू 18 घंटे। ठीक है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, इसलिए हम इनको बराबर रख रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। सरल करना चाहो तो कर सकते हैं किस तरीके से कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, 2 क्लास है नाव और धारा की, एक भी सवाल में कभी दिक्कत आने की ना पढ़ने के बाद में। 2B और 2 6 जा होता है 12 इज इक्वल टू 3B और 3 6 होता है 18। ठीक है, 2B को मैं इधर ले जाऊंगा तो बच्चों B बचेगा, 18 को मैं इधर लाऊंगा तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई बच्चों 30 आ गई। कितनी आ गई 30 आ गई बच्चों। अभी कहाँ है सब, अभी तो 400 लाइव थे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो। योगेंद्र सिंह, राहुल सिंह, सब के सब मूल विधि पढ़ने गए हैं। मूल विधि ही ले डूबेगी तुम्हें, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, जिस दिन पहला पेपर आएगा ना, पहला पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, तो तुम्हें आंकड़े भेजे जाएंगे कि मूल विधि बिल्कुल भी ना पूछी जा रही। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य तो आपका पेपर निकलवाना ही है, और ये भी नहीं है कि हमारे पास में मूल विधि का टीचर नहीं है। ठीक है, उनसे बेहतर कोई पढ़ा ही नहीं सकता मूल विधि, पर हमें ये भी पता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाना मूल विधि। ठीक है बच्चों, मनोज पंडित जी, ये पढ़ने के बाद में बिल्कुल आराम से 34-35 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रहते हैं वहां पे। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन ही है। देखो, ठीक है, कितना जबरदस्त सवाल है। बिल्कुल फास्ट पढ़ा देंगे बच्चों। रजत गिरी जी, अगर आपके 275 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है बच्चों। ठीक है, रजत गिरी जी, मेरे भी 275 ही थे। ठीक है, पिछली बार। अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति है। प्रीवियस ईयर आप कर रहे हो, सबसे ज्यादा फायदा इसका मिलेगा। जो बच्चा प्रीवियस ईयर कर रहा है ना, उससे अच्छा कोई स्थिति नहीं है किसी की भी। अनुराग सिंह, मैथ में कमजोर हैं तो क्वेश्चनों को बच्चों करो ना। मैंने आज एक वीडियो बनाया है, मैंने बताया कि आप ढंग से करो इन चीजों को। परसेंटेज है, अनुपात समानुपात है। ठीक है, इन दोनों चीजों को ढंग से कर लो। सर विविध कानूनों से कितने प्रश्न आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, ना के बराबर आएंगे। ठीक है ना, इतना संविधान के पीछे पढ़ोगे तो कई क्वेश्चन फालतू कर लोगे। मेरा रैंक 275। अच्छा, मेरा रैंक बच्चों, इसको हो रहा है तो मेरा मेरा रैंक 220वां था, 220वां। देखो बच्चों, ये कठिन सवाल है, आसान नहीं है। कोई बच्चा अगर कर चुका है। जी पंकज मौर्य जी, शीतल जी का आया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। पहले देखो, मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं इसका। ठीक है, कई बार सवाल फंस जाता है, तो पहले बार बेसिक तरीके को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक नाव को धारा के साथ 39 किलोमीटर और विपरीत में 25 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। वही नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा के साथ 52 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेती है। नाव की गति क्या है? सबसे पहले मैं देख रहा हूं धारा के विपरीत जो जाती है बच्चों वो, ठीक है, 25 किलोमीटर, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि B-W, और धारा के साथ 39 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि B+W। और कितना टाइम लग रहा है बच्चों उसको? उसको लग रहे हैं 8 घंटे। ध्यान देना है ना। इसी प्रकार से धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत B-W, और धारा के साथ कितना? 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर धारा के साथ B+W। जाने में कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे लग रहे हैं, 10। ठीक है, देखिए अब दोनों को मुझे बराबर करना होता है बच्चों। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, खतरनाक भी है, आसान बिल्कुल नहीं है। दोनों को बराबर करना है। ठीक है, अब मैंने इधर 39 और 52 ना लेके 25 और 30 इसलिए लिया है देख के। ठीक है, यानी कि B-W मैंने इसलिए लिया है, इनको मैं आराम से बराबर कर सकता हूँ कि 25 और 30 कहाँ पे बराबर होंगे? 150 पे।
तो 150 करने के लिए मैं यहाँ कितने की गुणा करूंगा बच्चों, 6 की करूंगा। 25 सिक्के 150 होते हैं, तो 6 की गुणा मुझे यहाँ भी कर देनी चाहिए और यहाँ भी कर देनी चाहिए। इसी प्रकार से क्या हुआ, ये बंद था क्या? हम्म, इसको 150 करने के लिए कितने की गुणा करोगे बच्चों, 5 की। तो यहाँ भी 5 की गुणा कर सकते हैं और यहाँ भी 5 की, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 150 हो गया, अब ये 25 छिक्के 150 और 30 पंजे 150। अब ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये कट गया बच्चों, ठीक है, कट गया। इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूं। तो सॉल्व करने के बाद में अभी शॉर्ट भी बताऊंगा थोड़ी देर में ही, ठीक है। 39 छिक्के कितने होते हैं, 9 छिक्के 54 का 4, 5 कैरी, 6 18 5 23, 234 बटा बी प्लस डब्ल्यू। उसके बाद में 5 दूनी 10 और ये आ गया 260 बटा बी प्लस डब्ल्यू। ध्यान रखना ये माइनस का था, ठीक है ना, या माइनस था नीचे, ठीक है, माइनस का आए बराबर 8 छिक्के 48 और ये कितना आया बच्चों, 10 पंजे 50, ये भी ठीक है। अच्छा, ये भी माइनस का नीचे ध्यान रखना है। तो करेंगे क्या, 260 में से 234 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बच्चों, 260 में से 234 घटाऊंगा तो ये बचेगा 26, 26 बटा बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, बी प्लस डब्ल्यू। और माइनस का, अगर 50 में से 48 घटाऊंगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म, और 2 से कितनी बार आ गया बच्चों, 13 बार। तो बी प्लस डब्ल्यू बराबर आ गया हमारा 13, 13, 13 आ गया बच्चों हमारा, बी प्लस डब्ल्यू कितना आ गया, 13, ठीक है। अब केवल हमें मान रखना है, किसी भी इक्वेशन में हम इसका मान रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में। जैसे कि ये हमारी इक्वेशन थी बच्चों, नीचे वाली में रख लो या ऊपर वाली में, 10 था ना यहाँ, चलो ठीक है, इसमें रख लेता हूं मैं। हमें पता है कि बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना, 13 है, ठीक है, 2 से मैं इसे काट रहा हूँ, 2 से मैं इसे काट लूंगा 13 बार, ठीक है, 13 है, बी प्लस डब्ल्यू इधर चला जाएगा, तो 13 है, तो ये आ गया कितना, 30 बटा बी माइनस डब्ल्यू प्लस 52, और बी प्लस डब्ल्यू कितना आया, 13 बराबर कितना है, 10 है, 13 चौके 52, ठीक है, 4 इधर प्लस में इधर माइनस में चला गया, तो यह हो गया 6 बराबर 30 बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। तो बी माइनस डब्ल्यू बराबर कितना आ गया बच्चों, बी माइनस डब्ल्यू बराबर आ गया 30 बटे 6, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ठीक है। चलिए, दोनों चीज़ हमारे पास में है, बी प्लस डब्ल्यू भी है जो कि कितना है, 13 है, बी माइनस डब्ल्यू भी है जो कितना है, 5 है। अगर बी पूछा जाता है तो दोनों को जोड़ो, यानी कि 13 और 5 18, 18 का आधा 9, और डब्ल्यू पूछा जाता है तो 13 में से 5 गए कितना बचा, 8, तो 8 का आधा 4। तो यह आ गई धारा की, मतलब कि शांत जल की चाल, और यह आ गई पानी की गति, ठीक है। अरुण कुमार कह रहे हैं क्या हुआ पता नहीं चला, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो गया, लाइव नहीं चल रहा, देखना भाई, ये नीचे क्या आ रहा है, टोरेंट पोरेंट से हटा यार। हम्म, क्या हुआ बच्चों, क्लियर नहीं है, क्लियर हो गया बच्चों। जालिम सिंह अगले 2-3 दिन में क्लियर करा देंगे, बहुत ही बढ़ गया, 5 दिन में क्लियर करा देंगे बच्चों। क्लियर हुआ बताओ मुझे एक बार, सुपर पॉइंट, प्रणाम भाई। शॉर्ट फॉर्म में भी जा रहा हूं बच्चों, भाई ये क्लियर हुआ आपका बच्चों, क्लियर है, 9 आया, बताओ मुझे एक बार, नहीं क्लियर है सर, मोनू चौधरी कह रहे हैं क्लियर है, विद्यार्थी भानु, थैंक यू सर, भानु सर, ठीक है। अब देखो, रिपीट करना नहीं है बच्चों, फिर इस तरीके से अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर एक तरीका है मेरे पास में बच्चों, फिर एक तरीका है, कल रात, कल मेरी दिन में मैराथन होगी बच्चों, ठीक है। कल मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा मैं 2D, और कल मैं इस टाइम लाइव नहीं रहूंगा, इस टाइम भानु सर लाइव रहेंगे, ठीक है। तो कल वो आपको छंद पढ़ाएंगे, एक ही क्लास में छंद को क्लियर करा देंगे वो, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराएंगे। देखो फिर मुझे इस तरीके से अंदाजा लगाना है बच्चों, जैसे धारा के साथ वो गया है 39 किलोमीटर, धारा के साथ बी, बी प्लस डब्ल्यू, धारा के साथ वो 39 किलोमीटर गया है, ठीक है।
और दोबारा वो धारा के साथ में गया 52 किलोमीटर, धारा के साथ में दोबारा बार में वो गया 52 किलोमीटर। ठीक है, मैं होता तो इस तरीके से सोचता पेपर में कि भाई 39, ठीक है, यहां तो धारा के साथ गया 39 किलोमीटर, यहां धारा के साथ कितना गया 52 किलोमीटर, यानी कि विद द स्ट्रीम। तो 39 और 52 दोनों किसके मल्टीपल होते हैं, 13 के मल्टीपल होते हैं, 13 के। ठीक है, 13 के मल्टीपल होते हैं बच्चों। ठीक है, 13 के मल्टीपल। तो मुझे इस तरीके से सोचना था बच्चों कि हाँ, दोनों किसके मल्टीपल होते हैं, 13 के। तो नाव की गति क्या है, नाव की गति मैं ऑप्शन से ट्राई कर रहा हूं बच्चों, नाव की गति। ठीक है, नाव की गति कितनी है, 12 है। अगर नाव की गति 12 है तो पानी की गति मुझे 1 लेनी पड़ेगी, तभी तो 13 होएगा। दूसरे ऑप्शन से नाव की गति अगर 8 है तो पानी की मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, जब जाके 13 होएगा। नाव की गति अगर 3 है तो पानी की कितनी है, नाव की गति कभी भी पानी की गति से फालतू ही रहेगी, ये ऑप्शन तो कभी भी हो ही नहीं सकता है ना। अब जैसे जो हमारा सही आंसर आया था ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कि अगर नाव की गति आप 9 ले रहे हैं तो पानी की कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। तो मुझे किस तरीके से सोचना था, चलो मान लिया कि नाव की गति 12 है और पानी की 1 है। ठीक है, तो 12 और 1 13, 13 से आप 39 को तो काट लोगे। ठीक है, पर वापिस बार में ये स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 11। क्या 11 से आप 25 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां पे गलत हो जाता। अब इस पे देखो, 8 प्लस 5 बराबर 13, ये तो परफेक्ट है। और 8 में से मैं 5 घटाऊं कितना आएगा, 3। क्या 3 से आप 25 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। ठीक है, जो बच्चे, कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब 9 पे क्या सीन है, 9 हमारा क्यों आंसर है बच्चों, मैं ऑप्शन से करने की बात बता रहा हूं यहाँ पे, कि 9 हमारा आंसर इसलिए सी है, अगर पानी की गति, ठीक है, अगर नाव की गति 9 है तो पानी की गति कितनी है, 4 है, तो 9 और 4 13। ठीक है, ठीक है, वापसी में गति कितनी है, 9 माइनस 4 बराबर कितना, 5। तो हम सेटिस्फाई कर लेंगे यहाँ पे, कैसे, कि भाई बच्चों बच्चों पहले वो धारा के साथ गया 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर किस स्पीड से गया, 13 से, तो 13 थी 39। ठीक है, फिर वो वापस आया 25 किलोमीटर, किस स्पीड से आया, 5 की स्पीड से, तो 5 पूरे 25, टोटल क्या घंटे लगे, 5 और 3 8 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 5 और 3 8। तो यही तो देखना था हमें, ऑप्शन से हम आराम से देख सकते थे। क्लियर है, 9 होगा बिल्कुल सूरज जी, 9 होगा। सर जी नॉर्मलाइजेशन से डर लगता है, आपने कुछ बता दीजिए, पूरे प्रश्न करने हैं, बिल्कुल 160 करने हैं। ठीक है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं होता। सेम क्वेश्चन एक बार देखो इसे। ठीक है, देखिए, रंजन कुमार सिंह, स्वागत है आपका रंजन जी। बिल्कुल, मीत सहरावत जी कह रहे हैं दूसरे में भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, दूसरे में भी चेक कर लो, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, बस एक में रखने में फायदा है, एक से ही देख लेना है। सूर्यवंश राय, पिछली जैसा रहा, पिछली बार टफ लेवल था बच्चों, ऐसा ही रहेगा, तो अब की बार भी 120 क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे। शुभम पाल, समझ नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। पारुल सिंह, करंट भी करा दो, चलो करंट भी ले लेंगे बच्चों। ठीक है, बस यही है, अभी समय नहीं मिल पाता। अब देखो बोट की 7 किलोमीटर आ रही है जैसा, ठीक है, ठीक है, कि एक नाव कुल 9 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, देखिए अब देखो बच्चों, पहले हम जाते हैं बिल्कुल जो इसका तरीका उससे, तरीके से कैसे, ध्यान देना, 9 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 36। ठीक है, यदि नाव 24 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में, ओके, ठीक है, देखो ये 36 है, ये 24 है, और वो कितना है, ठीक है, प्रतिकूल, यानी कि 36 किलोमीटर गया बच्चों वो प्रतिकूल, यानी कि बी माइनस डब्लू, बी माइनस डब्लू, साथ के साथ अनुकूल गया 24, 24 गया अनुकूल, यानी कि बी प्लस डब्लू, क्या घंटे में गया बच्चों, ये गया अपना 9 घंटे में।
ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान दो, यही नाव 24 किलोमीटर प्रतिकूल, 24 किलोमीटर प्रतिकूल, ठीक है, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू, और 36 किलोमीटर अनुकूल, 36 किलोमीटर अनुकूल, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू। कितनी देर में जाती है बच्चों? 8 घंटे 30 मिनट में। ठीक है, 8 घंटे 30 मिनट, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 8 से ही 1/2, या 2 × 16 1 17/2 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 17/2, 17/2। ठीक है, किसी भी चीज को बराबर कर लो, इसको ही कर लेता हूँ, ये 36 है, ये 24 है, कहाँ पे बराबर होंगे? 72 पे। ठीक है, 72 पे, तो 36 दूनी 72 और 24 तीय 72। ठीक है, 2 की गुणा यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ भी आपको करनी चाहिए, यहाँ भी करनी चाहिए। ठीक है, 3 की गुणा यहाँ करिए तो यहाँ भी करनी चाहिए हमें, साथ के साथ हमें यहाँ भी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म हो गया। ठीक है, 24 दूनी 72 है, 36 ती 108 है, तो 108 में से मुझे केवल 72 घटाना है। ठीक है, तो 72 यानी कि 8 में से 2 गया 6, ये आया 36, घटाने के बाद में बच्चों ये आया 36 अपॉन, ठीक है इधर कर ले रहा हूँ, ये आया 36 बटा बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर 18 है बच्चों, और ये कितना है? 17×3 = 51, माइनस का ध्यान रखना, बटे 2 है, 2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये 18 दूनी 36 है, कितना है? 18 दूनी 36, और ये भी कितना बच्चों? 36 है। ठीक है, 36 36 सही कर दिया ना, 17 का आधा 8.5। ठीक है, सही काट दिया ना। एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ 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 हाँ, ये था हमारा कितना? 8.5 था ये। ठीक है, 8.5 ही रहने दो, ये है 18, और ये कितना है? 3×5 = 15, और 3×8 = 24, और एक 25, 25.5, ये ठीक है। चलो, माइनस का है, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, अब काट लो। हाँ, ऊपर तो 18 ही है ना, तो ये 18 दूनी 36 अब की बार। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ये आ गया बी प्लस डब्ल्यू बराबर, ठीक है, 25 का दुगुना सही था पहले भी 50, और ये हो गया 51 है बी प्लस डब्ल्यू, कितना है? 51, यहाँ भी सही था। तो बी प्लस डब्ल्यू कितना है? 51 आया। अब इसका मान मैं रख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, किसी भी मैं रख लेता हूँ, तो यहाँ ऊपर वाले में रखना ठीक रहेगा, यहाँ रखना सही रहेगा। यहाँ से मैं 2 को मिटा लूँ, यहाँ फिर 2 को मिटा लूँ, और यहाँ फिर 2 को मिटा लूँ। ठीक है, नीचे में रखो या ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अब है ये 36 है, बी माइनस डब्ल्यू प्लस ये 24 है, बी प्लस डब्ल्यू कितना आया यहाँ पे? 51 आया बच्चों, बराबर ये कितना है? क्या घंटे लगे थे यहाँ पे? ऊपर वाला आना है, 9 घंटे लगे थे, 9। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ये कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं करी आएगा ये, हम अडबड सा कैसा आ रहा है? हाँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी आए हैं शायद हम। देखना बच्चों, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने, एक सेकंड रुको। कितना आ रहा है बच्चों का? कितना आ रहा है? विकास का आ रहा है 7, 8 होगा सर जी, सर जी 48 करिए, बिल्कुल कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने, बिल्कुल 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 कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। चलो दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, देखो बच्चों, एक काम करो आप, ठीक है, ये अनुकूल प्रवाह में जाती है 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर जाती है बी प्लस डब्ल्यू, सॉरी बच्चों, मैं एक बार सीधा ही बता रहा हूँ। ठीक है, 36 जाती है प्रतिकूल में, बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू। चलिए, ठीक है, और जाने में कितने घंटे? 9 लगे। तो स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है? स्थिर पानी में बच्चों एक बार समझना गौर से, ठीक है, स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है? तो देखो, एक ऑप्शन हमारा 7 दे रखा है, एक दे रखा है 3, एक दे रखा है 8, और एक दे रखा 10। पहले मैं शॉर्ट मेथड से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ। हाँ 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया मैंने। सर जी 72 की जगह 48 करो, एक बार देखो। हाँ चलो कोई नहीं। अब देखो,
हमें एक ऐसी संख्या चाहिए बच्चों, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 24 को काट सके, 24 को भी काट सके और 36 को भी काट सके। तो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे जान रहे हैं कि कितने की जरूरत है, 5 की जरूरत है। ठीक है, 5 की जरूरत है कि भाई 7 और 5 कितना, 12। ठीक है, अगर नाव की चाल 3 है तो धारा की, नाव की चाल अगर 3 है बच्चों, पानी की कभी भी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ध्यान रखना, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, यहां मुझे कितने की जरूरत है, 4 की, कि 8 और 4 12। यहां मुझे कितने की जरूरत है, 10 और 2 12। ठीक है, 12 का मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि टोटल क्या घंटे लगे हैं, 9 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो 24/12, वे 12 दूनी 24। ठीक है, और 36/12, 12×3 = 36। गलत है ये तो यार। ठीक है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ऑप्शन से भी बात नहीं बननी अब की बार तो यार। आ, ठीक है, अगर मैं इसे 10 भी ले लूं, 7 किस तरीके से बता रहे हैं बच्चे, एक सेकंड रुकना। 7 तो यार फिर गलत आंसर दे रहे हो तुम। प्रतिकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर, प्रतिकूल प्रवाह में, यानी कि 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में, B-W, ये प्रतिकूल प्रवाह है। अनुकूल यानी कि विद द स्ट्रीम, 24 विद द स्ट्रीम, यानी कि B+W। चलिए, क्या घंटे लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं, ये है 9 घंटे। अच्छा भी देखना भी पिछले मिस्टेक कहाँ हुई। यदि नाव 24 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में, 24 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में, तो 24 B-W। ठीक है, अच्छा, और 36 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में, 36 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में, यानी कि B+W। यहाँ क्या घंटे लगे हैं भाई, 8.5 घंटे लगे हैं। तो 8 सही 1/2। चलो ठीक है भाई, 8.5 घंटे। उसके बाद में अब हमें ये बराबर करने हैं। ठीक है, यहां तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई मिस्टेक करी होगी हमने, कि 36 और 24 कहां पे बराबर होंगे, 72 पे। तो 36 दूनी 72 और 24 थी ये 72। ठीक है, यहां ज्यादा घुच मैं कर ही ना रहा, यहां ले आता हूं सवाल को। ठीक है, तो 2 की गुणा यहां भी बच्चों, और यहां कितने की, 3 की। ठीक है, यहां 2 की, और यहां कितने की, 3 की, 3 की। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये हो गया खत्म, ये खत्म हो गया। निखिल चिकारा जी कह रहे हैं 7 होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा सर। तलविंदर जी कौन से की बात कर रहे हो आप। ठीक है, 3 आएगा आंसर। सचिन चौधरी जी 3 कैसा आ जाएगा, 3 तो कभी भी नहीं आ सकता। चलो, तो ये प्लस माइनस खत्म। तो ये आ गया 24 दूनी 48, 48/B+W। ठीक है, चलिए, ये कितना है, 36 थी 108, यहां हुआ है गड़बड़, गड़बड़ हमसे है ना। छत हम्म ये, हाँ तो ये मिस्टेक हुआ था है बच्चे, इसको कह रहे थे। चलो कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों। तो 36 थी 108, और ये है 108/B+W। ठीक है, ध्यान रखना माइनस है। ठीक है, बराबर ये 9 दूनी 18 है। तो ध्यान रखा कर यार, ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन पे तू बैठा रहे, बता कर रहे है ना। तो 9 दूनी 18, तो ये कितना है बच्चों, ये है अपना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि 8.5 का 3 गुना। कितना हो गया, ऐसे ही कर लो ना, 8.5 का 3 गुना, तो 3 पंजे 15, 3 उठे 24 और 1 25, वही तो आ रहा 25.5। ये तो जब भी सही था, 25.5। ठीक है, तो 108 में से 48 गया, तो 8 में से 8 गया 0। ठीक है, और 10 में से 4 गया कितना, 6। तो 60/B+W आया ये, और ये है माइनस का। ठीक है, माइनस का ज्यादा है। ये कितना आया बच्चों, अगर 18 में से 18 में घटा दूं कितने में से, 25.5 में से, तो ये आएगा 7.5। तो माइनस का 7.5, 7.5। माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म। तो ये आ गया बच्चों B+W, B+W इज इक्वल टू 60/7.5। ठीक है, ये जीरो ले लो, 15 चौके 60, 15 5 75, तो 5 उठे 40 आ गया। तो B+W आ गया 8। बच्चों आपका आंसर सभी का गलत था। ठीक है, नहीं अभी तो B+W ही तो आया है, अभी पूरा कहाँ हो गया। ये यहाँ खत्म कर लो, ये यहाँ खत्म कर लो, या ऊपर वाले में रखो है ना।
हाँ 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 हाँ, ये b माइनस डब्लू है, ये कितना है 9 है। ठीक है, तो सीधा यहाँ रखे ले रहे हैं, कितना b प्लस डब्लू भाई, वहाँ 8 है ना, 8 रखो। तो 36/b-w प्लस 24/8, इसका मान 8 आया है अभी, बराबर है 9 के। 8 दिया 24, प्लस का 3 है, इधर जाके घटा दो, तो 36/b-w बराबर कितना है 6, और 6 छिक्के 36। तो b माइनस डब्लू कितना आया 6 आया। दोनों चीज हमारे पास में आ गई है, b माइनस डब्लू तो आया 6, और b प्लस डब्लू कितना आया है 8। और बच्चे सही बता रहे हैं कि अगर b हमें चाहिए तो 8 और 6 14, 14 का आधा 7 है, 7 आ रहा भाई, बिल्कुल बिल्कुल 7 आ रहा भाई, सॉरी। ठीक है, 7 आ रहा है बच्चों। कोई नहीं कोई नहीं, हो तो गया तलविंदर जी, हो अब एक ही चीज को बार बार गाए जाओगे तुम। ठीक है, सारी चीजें सही थी कि हमने 72 ले लिया था, उसकी जगह 7 आया। सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की बुक बताइए, लूसेंट सबसे बेस्ट है। सर त्यागी कर रहा क्या, वही त्यागी कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। त्यागी कौन, रजनीश कुमार, थैंक यू। बच्चों एक चीज समझना आप, देखो जैसे पिछला सवाल था, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था वहां हमारे लिए आइडिया लगाना आसान था, क्योंकि 39 को हमें काटना था, ठीक है, और 52 को हमें काटना था। अब यहाँ पे तो यहाँ पे अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, यहाँ अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि भाई नाव की जो चाल है हमने 7 ले ली, तो पानी की चाल हम कितना लें, पानी की चाल कितना लें, देखना अभी। जैसे मेरा कहने का मतलब था कि b प्लस डब्लू बराबर आया था हमारा 8, b माइनस डब्लू बराबर आया था हमारा कितना 6। ठीक है, तो b कितना हो गया बच्चों, b कितना हो गया कि 8 और 6 14, 8 और 6 14 यानी कि 7 हो गया। और w कितना हो गया बच्चों, 8 में 6 कितना गया, 1 हो गया। तो यहाँ अंदाजा लगाना हमारे लिए काफी मुश्किल है, कैसे, क्योंकि पॉइंटों में बात जा रही है, पॉइंटों में बात जा रही है कि भाई अगर हम b प्लस डब्लू लेंगे, कि वो कह रहा है कि प्रतिकूल प्रवाह में है, यानी कि 36 जाता है वो, 36 जाता है किस स्पीड से, 6 की से। तो चलो इसको तो हम सोच लेंगे कि भाई 6 छिक्के 36, ठीक है, 6 घंटे हो गए, ठीक है। और अनुकूल जाता है कितना 24, 24, अरे यार हमने सोचा ही नहीं, आराम से सोच सकते थे, ठीक है, आराम से सोच सकते थे यार यहाँ भी। ठीक है, ऑप्शन से हमने सोचा ही नहीं, ऑप्शन से हमने सोचा ही नहीं, वहां मिस्टेक कर दी, बिल्कुल सोच सकते थे। बिल्कुल हो रहा है तलविंदर जी, ट्रिक से भी देखना, ठीक है, यहाँ भी हमने सोचने में गड़बड़ कर दी, बिल्कुल हो रहा है, मतलब ऑप्शन से भी बहुत आराम से हम सोच सकते थे, बस थोड़ी जल्दबाजी कर दी हमने। कैसे, देखना कि भाई जो प्रतिकूल गया था, वो प्रतिकूल प्रवाह में गया था, वो 36 किलोमीटर गया था, ठीक है, यानी कि b माइनस डब्लू की जो उसकी स्पीड थी बच्चों, वो 36 जाना था उसे, 36। ठीक है, अगर आप इसको 7 ले रहे हो, इसको 7 ले रहे हो, ठीक है, 36 जाना है, इसको अगर हम 7 ले रहे हैं तो इसको वाटर को 1 लेना था, तो 6 की स्पीड से कितना चला जाता, 6 घंटे में चला जाता। ठीक है, यहाँ पे उसको 24 जाना था, 24 जाना था, इसको अगर हम 7 ले रहे हैं तो ये फिर से 1 है, ठीक है, 8, तो 8 दिया 24, तो 6 3 9 घंटे हो जाते। मैं सोच रहा था कि पॉइंट में जा रहा है, तो बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से बेस्ट था, बस हमने थोड़ा फोकस नहीं करा चीज पे। ठीक है, तुरंत हम ऐसे चलेंगे ना कि भी 7 और 5 12, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, तो हमने फोकस ही नहीं करा, नहीं तो सही था। सुशील यादव जी, कैलकुलेशन ठीक करो तुम अपनी, लो, ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है। चलिए, देव जी कह रहे हैं 18 से 22, एज तो बढ़ के आनी चाहिए बच्चों। रोहित राय जी कौन कह रहा है, बताइए,
कौन कह रहा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा किसको कह रहे हैं आप। नव्या, परतापुर के पास में है नव्या जी। ओबीसी की मोहित जी मैंने बताया था, देखो मुझे अब तो ये भी नहीं ध्यान, ठीक है, ये भी नहीं ध्यान कि कितना बताया था। नव्या जी कांटेक्ट नंबर सेंटर का, आप टेलीग्राम ग्रुप है एक जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना, वहां आप मैसेज कर देना अपना नंबर, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप कहाँ से हैं नव्या जी, आसपास से ही हैं क्या? राजू यादव जी मेरा पेपर नहीं है। करो बच्चों, बहुत सारे सवाल हैं, देखो 10 बज गए अभी, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पिछला सवाल था वही है ये, देख लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। 10 बज गए, 1 घंटा हो गया यार, सवाल हुए हैं 10, फटाफट देखो। क्वेश्चन है, एक जहाज एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में जाकर तथा धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल 9 घंटे का समय लेता है। यदि शांत जल में नाव की चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह निश्चित दूरी की गणना करो। ये कोई निश्चित दूरी है बच्चों, ये ए बी, ठीक है। मान लो कि ये दूरी है x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर। अब नाव की जो चाल है 27 है, यानी कि बोट की जो चाल है वो 27 है। पानी की कितनी है? पानी की है 3, ठीक है। तो वो x किलोमीटर गया है, ठीक है, पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है। x किलोमीटर गया, किस स्पीड से गया? 27 और 3 30 की से, ठीक है। फिर x किलोमीटर ही वो वापस आया है, किस स्पीड से आया? 27 में से 3 गए बच्चों, कितना बचा? 24, ठीक है। आने जाने में कितना समय लगा है? 9 घंटे लगा है। ये सॉल्व कर दो, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से तो क्लास बहुत लंबी चल जाएगी। अब देखो 30 और 24 का एल्शियम मैं क्या ले लूँ? यहाँ ले लेता हूँ। 30 और 24 का एल्शियम कितना भैया? 30 3 90, 3 चौके 12, 120 है, 120 आ गया, ठीक है। 3 चौके 12 तो ये 4x आ गया बच्चों, 24 पंजे ये 5x आ गया, और बराबर में कितना चल रहा है? बराबर में चल रहा 9, ध्यान रखना, 5 4 4 9x, 9x बराबर है 9 गुणा 120 के, 9 से 9 खत्म, तो कितना डिस्टेंस था? वो 120 था। कितना था? 120, अक्षय गिरी जी, ठीक है, ठीक है। आजाद राज जी, वो सेम क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, एक जैसे 2 2 3 3 सवाल है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इस तरीके से, फिर अच्छे सवाल हमारे रह जाएंगे कुछ। देखो ये देखना, निखिल चिकारा, ये सारे बच्चे कहाँ चले गए यार? शेयर कर दो एक एक बार, कहाँ बच्चे पता नहीं कहाँ भग जाते हैं ये सब। नव्या जी आपसे बहुत दूर पड़ेगा, ठीक है, गंगानगर से बहुत दूर है, वहां से आप अप डाउन नहीं कर पाओगे। सर रीजनिंग अरिहंत आर के जहा ने ले, हाँ कोई भी ले लो बच्चों, ठीक है। रीजनिंग की लूसेंट की सबसे अच्छी किताब है, जो मेरा मानना है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है, उससे अच्छी नहीं है। अमित नागर का है 120। देखना, एक नाव की शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, जबकि नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं, ओके। तो वह दूरी ज्ञात करो। देखना जरा, सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक नाव की चाल शांत जल में है 10, ठीक है, यानी कि बी दे रखा हमें 10, बी दे रखा बच्चों हमें 10। नदी की चाल यानी कि पानी दे रखा है 2, तो एक चाल तो होगी बच्चों उसे, यानी कि बी प्लस डब्लू, बी प्लस डब्लू कितना हो गया? 10 और 2 12, और बी माइनस डब्लू हो गया बच्चों कितना? बी माइनस डब्लू कितना हो गया? 10 में से 2 गए 8। क्या पूछा है? अब वो कह रहा है, और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का ज्यादा समय लगता है, ठीक है, 4 घंटे का, ओके। हम्म
या तो हम ऐसे करें, देखो, या तो हम ऐसे करें कि एक ऐसी संख्या देखें ऑप्शन में कि जो 12 से भी कट रही हो और 8 से भी कट रही हो। सबसे बेहतर तरीका तो मुझे ये लग रहा है, जैसे 96 ही है कि भाई 96 किलोमीटर, ये बंदा 12 से गया, ठीक है, तो क्या घंटे लगे बच्चों, 12 अट्ठे 96। फिर ये 96 किलोमीटर वापस आया, कौन सी रफ्तार से, 8 की से, तो क्या क्या घंटे लगे बच्चों, ठीक है, कि 8 एकम 8, और 8 से ये कट रहा नहीं कट रहा, ये है ही नहीं हमारा। चलो 240 पे ट्राई करो, 240 पे ट्राई करो, 240 किलोमीटर किस रफ्तार से गया, 12 की से, 12 दूनी 24, क्या घंटे लगे बच्चों, 20 घंटे, ठीक है। फिर 240 गया वो किस रफ्तार से, 8 की से, तो क्या घंटे लगे बच्चों, 8 दिए 24, 30 घंटे। क्या घंटे फालतू हो गए, 10 घंटे फालतू हो गए, तो ये तो रख खराब है, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, 4 घंटे ज़्यादा लगने चाहिए। देखिए, अरे 8 तो कट रहा था, 8 हमने काटा कैसे नहीं भाई, हैं, देखना, 96 12 से, 12 अट्ठे 96, ठीक है, और 96 फिर 8 से, ठीक है, कितना, 12 कट तो रहा यार, यही आंसर है, यही है, यही है। क्या घंटे का फर्क है 8 और 12 में, 4 घंटे का, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी बच्चों, बिल्कुल 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 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 96 बिल्कुल कट रहा है, ठीक है बच्चों, यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है, देखना, यही बेस्ट तरीका है। भाई जब दोनों स्पीड हमें पता लग गई, दोनों स्पीड हमें पता लग गई कि जो विद द स्ट्रीम है वो जो स्पीड हमारी 12 है, विद द स्ट्रीम कितनी है, 12, ठीक है, और अगेंस्ट द स्ट्रीम कितनी है, 8 है। तो एक ऐसी दूरी हम ऑप्शन में से ले लें जो दोनों से कट रहा हो, जैसे 96 कट रहा है, ठीक है, वे 12 किलोमीटर पर आवर वो गया, तो क्या घंटे में जाएगा बच्चों, 12 अट्ठे 96, 8 घंटे में। फिर वापिस आया वो 8 की स्पीड से, 96 किलोमीटर ही वो 8 की स्पीड से वापिस आया, तो बच्चों क्या घंटे में आया, 12 घंटे में। तो वो कह रहा है कि जो समय है वो 4 घंटे फालतू लगा, तो बिल्कुल फालतू लगा, 4 घंटे ज्यादा समय लगा, ठीक है। सर मैं बहुत कम दिनों से तैयारी में हूँ, क्या 35 बचे दिनों में अच्छी तैयारी हो सकती है। बच्चों वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, ठीक है। इस तरीके के भी बच्चे हैं जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते, वो भी निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके के भी बच्चे हैं। अभिषेक शर्मा जी, बच्चों वो भी कराऊंगा, बस मुश्किल से 2-4 दिन का समय दे दो। ऐसा है, एक बार हमारे ये मेंसुरेशन खत्म हो जाए, चीजों को कुछों को हम निपटा लें, इसी महीने में हम शुरू कर देंगे। आज 17 तारीख है, मान के चलो 25 तारीख से इन चीजों को हम शुरू कर देंगे जो आप चीज कह रहे हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, मुझे भी उसमें ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, कि भाई फटाफट यहाँ कराएं प्रैक्टिस तेजी से। चलिए देखना, अब ये कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल में 4:5:1 का अनुपात है। धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर तक जाने में उसे 7 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल, ओके। देखो, शांत जल में एक नाव की चाल, अनुपात दे रखा, ध्यान रखना है। तो बच्चों जो बी है, बी है, मान लो वो दे रखा हमारा कितना, 5x, 5x, ठीक है। बी बोट, ठीक है, वाटर, वाटर कितना हमारा 1x है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बी प्लस डब्लू है, बी प्लस डब्लू है वो कितना हो गया, ठीक है, 6x हो गया। और बी माइनस डब्लू कितना हो गया, बी माइनस डब्लू, ये हो गया हमारा 4x, 4x, ठीक है। देखो जो तरीका अच्छा होगा उससे करा देंगे फिर। हम्म। अब ठीक है, दीघा समीकरण तो बने नहीं देना उसे, तो फिर सोचना ही है, तो कोई फायदा नहीं है। तो धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर जाने में, ध्यान देना, धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर जाने में, तो कितना, ये 6x है, प्लस धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर जाने में, 48 किलोमीटर जाने में ये कितना है बच्चों, ये 4x है, 4x है, टोटल 7 घंटे लगे, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा इसका किताबी तरीका, यानी कि डिटेल मेथड हो जाएगा इसका, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा नारायण जी आज, ठीक है। अब देखो सवाल को करना कैसे है, सवाल को करना कैसे है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना।
हम्म वो कह रहा है कि धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल, धारा की चाल। जैसे ये एक है, ठीक है, एक है। पॉइंट में तो खैर मैं बाद में जाऊंगा। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि धारा की चाल कितनी है, तीन है, कि एक का मतलब कितना हो गया, तीन। इसे मैं थोड़ी देर के लिए मिटा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तरीके से कोई मजा नहीं आएगा करने में। इस तरीके से देखो, देखना बच्चों, हमें पता है कि जो बी है, बोट एंड वाटर का जो रेशो दे रखा हमें, वो दे रखा 5:1। ठीक है, 5:1, 5:1। ठीक है, बोट एंड वाटर का जो रेशो दे रखा, कितना दे रखा है, 5:1 दे रखा है। ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, तो धारा की चाल कितनी है, ठीक है, एक का वैल्यू अगर मैं शुरू में तीन लूँ, तीन, ठीक है, तो पाँच कितना हो जाएगा बच्चों, ये 15 हो जाएगा। ये 15 हो गए, ये तीन हो गया। तो मान लो बी प्लस डब्ल्यू कितना आ गया हमारा, 18। और बी माइनस डब्ल्यू कितना आ गया, 15 - 3 बराबर कितना, 12। बस एक वही तो चेक करना हमें, सेटिस्फेक्शन ही, कि भाई धारा के अनुकूल 54 गया, 54, 54। तो 54 बच्चों कितनी देर में गया, तो आप बोलोगे जी 18 या 54, 3 घंटे तो ये लग गए, ठीक है। और प्रतिकूल में आया है 48, 48। तो 12 × 4 = 48, ठीक है, 4 घंटे ये लग गए। तो 4 घंटे ये, 3 घंटे ये, टोटल कितने हो गए, 7 घंटे हो गए। कितने हो गए, 7 घंटे। यानी कि 3 इज द राइट आंसर है बच्चों, तीन बिल्कुल सही है इसका। कितना है, तीन है। क्लियर है, तीन। बाकी उसका सॉल्व करेंगे तो वहां भी तो हमें सोचना ही है, क्वाड्रिक में वहां भी तो हमें सोचनी है बच्चों, वहां भी जोड़े बनाने हैं। क्लियर हुआ। एक तरीका ये भी हो सकता था वैसे बच्चों, एक तरीका हम ये भी ले सकते थे, ध्यान देना, एक तरीका हम ये भी ले सकते थे। ठीक है, देखो, ये 5:1 दे रखा है। अगर मैं सीधा ही ऐसा रख देता कि जैसा आप जान रहे हो कि भाई बी प्लस डब्लू, ठीक है, बी प्लस डब्लू बराबर कितना हो गया, 5 × 4 = 6। बी माइनस डब्लू बराबर कितना हो गया बच्चों, बी माइनस डब्लू बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 54 गया वो 6 की स्पीड से, और 48 किलोमीटर गया वो किस स्पीड से, 4 की से। तो 6×9 = 54, ये 9 घंटे लगे। और 12×4 = 48, तो 12 और 9 कितने घंटे लगे बच्चों, 21 लग गए। पर घंटे लग कितने रहे हैं, आप भी देख रहे हैं क्वेश्चन में कितने लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं बच्चों, 7। कितने लग रहे हैं, 7, जो कि इसका कितना है, 1/3 है, 1/3 है। और समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है, समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। अगर मैं इसको 1/3 कर रहा हूं तो इसको कितना करूंगा, 3 गुना करूंगा। तो ये चाल 3 होगी और ये कितनी होगी, 15 होगी। 5×3 = 15। गुरुजी रेशो से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रेशो से भी, ठीक है। चलो, वही चीज मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वसीम खान, एलसीएम एचसीएफ कब कराऊंगा बच्चों, भी समय लगेगा एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। चलो, एक मोटर नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकता है। वह 91 किलोमीटर धारा के साथ नदी में जाने और वापस आने में कुल 20 घंटे का समय लेता है। देखना जरा, इतना काफी होता है। ये ए है, ये बी है, ये 91 किलोमीटर है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं जहाँ केवल हमें लॉजिक लगाना होता है। जानते हैं 51 किससे कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है। तो हमें दे रखा है शांत जल में जो चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। यानी कि जो बोट की चाल है बच्चों, वो कितनी है, 10 है, ठीक है। सीधी सी बात है, एक बार मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि वाटर की अगर 3 है तो जाने की जो चाल होगी उसकी, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू, वो तो होगी 13। तो 91 वो गया बच्चों 13 की स्पीड से, ठीक है। बी प्लस डब्ल्यू कितनी होगी,
बी प्लस डब्ल्यू कितनी होगी, मैं ऑप्शन से आइडिया लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बी प्लस डब्ल्यू कितनी होगी हमारी, 13 होगी। तो 13 की स्पीड से गया तो क्या घंटे लगे, 13 सत्ते 91, 7 घंटे लगे, ठीक है। और बी माइनस डब्ल्यू कितनी होगी बच्चे, 7 होगी। तो 91 अगर वो 7 की चाल से गया तो क्या घंटे लगे बच्चों, 13 घंटे लगे, 13। तो 13 घंटे ये और 7 घंटे ये, तो 13 और 7 कितने, 20 घंटे लग गए, 20, ठीक है। तो डब्लू कितना है, 3 है। विमल कुमार जी 6 नहीं आएगा, 3 आएगा। 6 कहाँ से दे रहे हैं आप, 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा। कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिनको केवल आप आइडिया लगा के ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया भाई, जैसे हमने देखा हुआ 91 था, तो 91 किसका मल्टीपल है, केवल 13 का मल्टीपल है। वो 10 तो है ही है, तो 10 और 3 13, ठीक है। तो सीधी किसकी आ गई थी, वो 13 से ही तो हमें काटना था। फिर 10 माइनस 3 7, 7 भी 13 से, 7 से भी 13 वो कटता है 91, ठीक है। विमल जी चलो, चलिए। बच्चों लाइक कर दो एक बार। कुलदीप शर्मा, फोन पकड़ना एक बार। इमरान खान, स्वागत है आपका इमरान खान जी। देखिए बच्चों, मैं ठीक हूँ आंसू जी, धीरेन्द्र तिवारी। डीआई के करा देंगे बच्चों। देखना, यदि नदी का भाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव धारा के भाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से जाती है, तो नाव की चाल क्या है। देखना, ये नाव की चाल है सारी की सारी। ये सारी जो है बोट की स्पीड दे रखी है बच्चों, बोट की स्पीड दे रखी है सारी की सारी। कितनी, एक 12 दे रखा है, दूसरा दे रखा है कितना, 16, ठीक है। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होती इस तरीके के सवालों पे। ये कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमें कितना, 10। समझना, ठीक है। तो यदि नदी का भाव कितना, 4 है, तो नदी यानी कि डब्लू, तो डब्लू कितना दे रखा है हमारा, 4 दे रखा है, 4। डब्लू कितना दे रखा है बच्चों, 4 दे रखा है, 4 डब्लू, यानी कि वाटर की स्पीड कितनी दे रखी है, 4। वाटर की स्पीड कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। चलिए, 4, विमल जी का आ रहा है 8। देख लेते हैं 8 कैसे आ रहा है। एक बार तो हो गया कितना, 12 और 4 16, जाने की चाल होगी 16, आने की कितनी होगी, 12 में से 4 गए 8, 8 दुगुना है, ठीक है, दुगुना है। लगना कितना चाहिए, रफ्तार कितनी होनी चाहिए, 3 गुना। गलत है ये, ठीक है। इसको देखो, 16 और 4 कितना, 20, 20 और 16 में से 4 गए 12, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। 8 और 4 कितना, 12, और 8 में से 4 गए कितना, 4, ठीक है। जब चाल 3 गुनी, तो समय कितना लगेगा, तिहाई लगेगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। यही बहुत अच्छा लगेगा इस पे, कौन सा, सी ऑप्शन, 8 आएगा इसमें, 8, ठीक है बच्चों। भाई नाव की चाल कितनी होगी, 8 होगी, नाव की चाल होगी 8। देखो अब, अगर नाव की चाल 8 होगी और पानी की दे रखी है 4, तो 8 और 4 12, तो एक चाल तो 12 होगी, दूसरी कितनी होगी, 8 माइनस 4, बराबर कितना बच्चों, ठीक है, बराबर कितना, ये हो गया हमारा 4। कोई भी दूरी ले लो, 12 और 4 से कटने वाली कोई भी दूरी ले लो, मान के चलो 24 ही है, तो 24, तो 12 दूनी 24, ये तो 2 घंटे में जाएगा भाई, ठीक है। 24, ये क्या घंटे में जाएगा, 4 छिक्के 24, 6 घंटे में, तो 3 गुना है नहीं है। तो यही तो आइडिया लगाना था सर। 2D और 3D की मैराथन किस टाइम में, कल 10 बजे अरुण जी। चलिए, देखना, लगाओ फिर से आइडिया।
वसीम, थैंक यू वसीम जी, पर शेयर भी तो करा करो यार, शेयर ही नहीं करते आप लोग, पता नहीं क्या देखते हो इस टाइम। चलिए, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9। देखना, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तक तैरता है, उसकी दोगुनी दूरी वो धारा के दिशा में तैरता है। ओके, धारा की गति कितनी है, तो 3 है, तो शांत जल में पूछा है, ठीक है। वाटर की जो स्पीड है बच्चों 3 है, वाटर की स्पीड कितनी है, 3 है, तो बोट की स्पीड कितनी है, बोट की। कितना आंसर दे रहे हैं बच्चे, 9 दे रहे हैं, 9 को चेक करें, 9 को चेक करें तो 9 और 3 12, ठीक है। दोबारा कितनी होगी, 9 में से 3 गए, कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। एक बार स्पीड 6 है, एक बार 12 है, ठीक है, दुगनी है, दुगनी है, तो बच्चों समय भी दुगने का ही फर्क आएगा, बिल्कुल। 9 ही आंसर है, कितना, 9, 9 ही होएगा बच्चों, कितना होएगा, 9 होएगा, क्लियर है, 9 होएगा बच्चों, 9, ठीक है। इस तरीके के सवाल को हमेशा ऑप्शन नहीं देख लेना है, ठीक है, बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कुछ और, क्योंकि कुछ भी ट्राई करने का जरूरत नहीं था, यहाँ पे सब दिख रहा था कि भाई 6 3 9, ठीक है, यहाँ तिहाई हो जाता, 3 गुना हो जाता भाई, 6 3 9, ठीक है, 6 में से 3 के 3, तो यहाँ 3 गुना लगता, ठीक है, बाकी पे और बात बनी नहीं रही थी, तो इसी तरीके से देख लेना था। चलो, तो आज यही क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, टाइम ज़्यादा लग गया थोड़ा, और आपका ये चैप्टर भी खत्म हुआ, नाव और धारा, नाव और धारा। चलिए, ठीक है बच्चों, तो कल सुबह 10 बजे, 10 बजे एसआई का टेस्ट कब लोगे विक्रांत जी, एसआई का टेस्ट देखते हैं, अभी तो नहीं, ठीक है। विक्रांत जी आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं विक्रांत जी, तो बच्चों ठीक है, कल 10 बजे मेंसुरेशन 2D की क्लास होगी, मेंसुरेशन 2D की, ठीक है। 10 बजे मैराथन है, कोशिश करेंगे 3 घंटे 4 घंटे जो भी समय लगता है उसको खत्म करने की, ठीक है। तो एक बार फिर से, ठीक है, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना बच्चों, अधिक से अधिक शेयर, ठीक है जी, शीतल जी, तो अधिक से अधिक शेयर करना है इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो, बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। चलो, आशुतोष सिंह, थैंक यू।